हमने करना क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ कैंट बिजनेस। तो सर जी बेटा, सर हम चैप्टर 19 पे नहीं है। वी आर एट चैप्टर 19, तो लेकिन हमने जो है वो ये साथ साथ रिवीजन भी करनी है ना बेटा। अच्छा इनोवेशन है, अच्छा सही है, सॉरी मैं दूसरी बुक लिख रहा था। जी ये आपकी फर्स्ट बुकलेट है, ठीक है। ओके, चलें जी। तो अब्दुल्ला शकील बेटा को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर जी। जी ये सर एक, ये आप कौन सी बुक ये बेटा आपकी लिख पहली बुकलेट है, एएस की जो पहली बुकलेट है, फर्स्ट, जिसमें चैप्टर ठीक है 3 सर। होगा। चैप्टर 3 से स्टार्ट जी जी, करना क्योंकि हमने अब रिवीजन शुरू करनी है ना, तो अब ये साइकिल हमने शुरू कर देना है। चैप्टर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 ऐसे ऑनवर्ड्स शुरू कर ठीक है देंगे सर ना। जी। उसकी वजह यह है कि अगर हम वेट ओके। करते रहे और हमने कहा जी एक बार तो सिलेबस ख़त्म होगा तो रिवीजन करेंगे, फिर टाइम कम रह जाएगा ना। बिल्कुल। ठीक है, तो डाले सारे वी आर डूइंग दिस टुडे, चलें। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। देखो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल ऑफ मिस्टर कैंट। बेटा हमने जर्नल बनाना है। जर्नल हमारी फर्स्ट बुक होती है कि सेकंड बुक होती है? फर्स्ट बुक होती है। इसको हम बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उनकी इनिशियल रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है। लेकिन जब जर्नल में हम एंट्रीज कर रहे होते हैं तो लेजर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे होते हैं। फिर जब ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती हैं बेटा, तो फिर हम उन्हें लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बट जब ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में लिखना हो तो हमें कौन से रूल्स आने चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए। तो रूल्स जो हैं बेटा वो एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। तो आपके पास अकाउंटिंग में 5 एलिमेंट्स हैं। एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटी है, कैपिटल है और इनकम है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनके 2 ग्रुप हैं। ग्रुप इस तरह है कि जिनकी नेचर सेम है वो एक ग्रुप में आते हैं। देखो जैसे एसेट और एक्सपेंस की नेचर सेम है तो इनका ये एक ग्रुप बनता है, ठीक है। एसेट या एक्सपेंस, इनमें से बेटा अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, ठीक है। और एसेट और एक्सपेंस में से कोई चीज़ अगर कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ये बेसिक रूल है। ओके, इसके अलावा लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम में से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और अगर कम होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर आप इनको देखो तो ये टोटल 10 रूल्स बनते हैं। लेकिन अगर आप इन रूल्स को याद करना चाहते हो तो बस सिर्फ 2 बातें याद कर लो। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। देखो ये मैंने ग्रे कर दिया कि एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, बस ये याद रखें, ठीक है जी। ओके, चलिए अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को सही तरह डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अब्दुल्ला शकील या बाकी बच्चे जो हैं, माजिद, बेटा अंदाजे से कभी भी इसको नहीं करना, ठीक है। तुक्के नहीं लगाने, आपने कॉन्सेप्चुअली इसको स्टडी करना है और लॉजिक लगा के इस पे अप्लाई करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़नी। ओके, सो हमारे पास ये ईयर चल रहा है 2013, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 2013, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें जो पहली ट्रांजैक्शन दी गई है वो बेटा दी गई है अप्रैल 1 की। ओके, क्या ट्रांजैक्शन है? बिजनेस स्टार्टेड। ओ, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो इनमें से किन एलिमेंट्स में हिट होता है? बिजनेस स्टार्ट करने वाला ओनर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब कैपिटल बढ़ता है तो रूल क्या कहते हैं बेटा, इसको हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। बात समझ आ गई? और बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, तो कैश हमारे बिजनेस का, देखो इस एलिमेंट्स में से क्या आता है? एसेट है ना। कैश हमारे बिजनेस का एसेट है। तो हमने एसेट को जो है वो इंक्रीज करना होगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश वाला एसेट बढ़ रहा है। तो बेटा इसको हमने करना है डेबिट। तो ये प्रॉपर वर्किंग से हम करेंगे। ओके, तो कैपिटल को बेटा क्रेडिट करना है और कैश वाले एसेट को डेबिट करना है। तो जो चीज़ आपने डेबिट करनी होती है उसको आप पहले लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो कितने से होगा? 12,000 से होगा। और कैपिटल अकाउंट जो है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जब हम वर्किंग कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए उनको लिखना आसान हो जाता है।
ओके, तो कैपिटल अकाउंट जो है बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 12,000 से। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें। इज इट ओके? आवाज़ सही आ रही है, समझ भी आ रही है? जी सर, कोई confusion गुड नहीं। गुड, ये जी बेसिक्स सर, कोई हैं। confusion बिलीव नहीं। मी, जिसके जनरल एंट्रीज अच्छी है ना, वो कभी अकाउंटिंग में मार नहीं खाता, ठीक है। चलें, अब अप्रैल 2 में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन में छोड़ा हूँ वैसे ही, ताकि ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, वैसे छोड़नी ज़रूरी नहीं होती। तो अप्रैल 2 में आ जाए। अब अप्रैल 2 को देखो क्या ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ओह, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? एक कैश नज़र आ रहा है, एक बैंक नज़र आ रहा है। तो ये दोनों किस एलिमेंट के अंदर आते हैं? एसेट्स के अंदर आते हैं। आपके पास कैश पड़ा हुआ था, वो आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश वाला एसेट देखो बेटा कम हो गया। तो जो एसेट कम होगा उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। आपने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में जो मनी है वो भी आपका एसेट है, तो बैंक वाला एसेट बेटा इंक्रीज हो गया, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया और बैंक वाला एसेट इंक्रीज हो गया। तो जो एसेट आपका इंक्रीज हुआ है हम उसे डेबिट करेंगे, और जो एसेट डिक्रीज हुआ है इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारा बैंक वाला एसेट, अगर आप देखें, बैंक में हमने पैसे जमा कराए हैं, तो बैंक वाला एसेट बेटा बढ़ गया, ठीक है। ये कितने से बढ़ गया है? आपका 5,000 से बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड कैश वाला एसेट अगर आप देखें, तो कैश वाला एसेट जो है वो कम हो रहा है। तो जो एसेट कम हो रहा है बेटा, उसको हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5,000। गुड। तो आपने ट्रांजैक्शन को समझना है, फिर देखना है कि इसमें एलिमेंट कौन सा आ रहा है, फिर आपने देखना है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, फिर आपने रूल अप्लाई करना है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ओके गुड। अब हम आते हैं बेटा अप्रैल 3 के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि हम इसको दोबारा सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखो अगर एक तो अपने जहन में से कन्फ्यूजन निकाल दें। एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट जो नया नया अकाउंटिंग पढ़ रहा होता है, वो सोचता है पता नहीं कितनी जर्नल एंट्रीज हैं जो मुझे याद करनी है। बिलीव में ये टोटल 16 या 17 डबल एंट्रीज हैं, 16 और 17, जो आपको आनी चाहिए। और वो भी अगर आप कॉन्सेप्चुअली करो तो आप कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो ये टोटल 16 एंड 70 आप समझ लो एंट्रीज़ हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लो, एक मरतबा पक्की कर लो, बस उसके बाद मसला ही कोई नहीं। अच्छा जी, इसके बाद बेटा अब हम आ रहे हैं अप्रैल 3 को। अप्रैल 3 को इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया है, तो इक्विपमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, ठीक है। इक्विपमेंट ख़रीदा है, तो ये वाला एसेट बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अच्छा, ऑन कैश, कैश पे ख़रीदा है आपने, तो कैश भी हमारे बिजनेस का क्या है बेटा? एसेट है, तो ये वाला एसेट हो जाएगा कम, तो इसको करना है क्रेडिट। तो इक्विपमेंट ख़रीदा, ये हमारा एसेट का एलिमेंट है, लेकिन याद रखें जब आप डेबिट करेंगे तो अकाउंट को डेबिट करेंगे। इक्विपमेंट जो है वो एसेट के ख़ानदान का एक मेंबर है। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि एसेट अकाउंट डेबिट, जो चीज़ ख़रीदी है उसका अकाउंट अलग बनेगा। अगर आपने टेबल ख़रीदी होती तो मैं टेबल का अकाउंट डेबिट कर देता, अगर लैपटॉप ख़रीदा होता लैपटॉप का अकाउंट डेबिट कर देता, ठीक है। यहाँ पे इक्विपमेंट ख़रीदा है बेटा, तो इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 37,000। अच्छा, ऑन कैश देखो, आपने कैश पे ख़रीदा है, तो कैश वाला एसेट कम हो रहा है, तो कैश का अकाउंट आपने क्रेडिट करना है। जी भाई, रोज समझ आ रही है ना? 37,000। जी सर। ओके, सो जी ये सर। रिवीजन है, ये बहुत ज़रूरी है। ये पक्की हो जाएगी आपको ये वाला टॉपिक, तो बड़ा आसान, बहुत आसान हो जाएगा आगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अप्रैल 4 में अब आ जाते हैं। ओके, इफ़ वी सी इन अप्रैल 4 हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो बेटा गुड्स आपका जो आप ख़रीदते हो ना, याद रखो ये आपका एसेट नहीं होता। जब भी आप गुड्स ख़रीदते हो आपकी इंटेंशन होती है कि ये मैंने बेचने हैं। गुड्स हम हर उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो हम ख़रीदते हैं, किस इंटेंशन से? कि हमने इसको बेचना है। इट मीन्स आप इसको अपने पास रखना नहीं चाहते हो। अगर आप इसको अपने पास रखना चाहते हो ना, तब वो एसेट है। जैसे इक्विपमेंट हमारा एसेट था क्योंकि हम उसे
5-6 साल 10 साल यूज़ करेंगे। गुड्स आप ख़रीदते हो कि यार कल ही बिक जाए तो अच्छा है, तो गुड्स हमारा कभी भी एसेट नहीं होता, याद रखें, ठीक है। तो वो हमारे बिज़नेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे तो ये वाला एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ये जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे। आपने गुड्स कैश पे ख़रीदी हैं, आपका ये वाला एसेट कम हो गया, कैश आपका बिज़नेस का एसेट है, तो ये वाला एसेट अगर आप देखें तो कम हो गया, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। अब आपने अकाउंट कौन सा यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपने इक्विपमेंट ख़रीदा था तो आपने इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट किया था, तो जब हम गुड्स खरीदेंगे माजिद तो किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका एक्सपेंस। एक्सपेंस में उसका रहते expense। हुए किसका अकाउंट। और मैं बताऊं, जी बताओ। अच्छा विदाउट परचेजेस का अकाउंट बेटा, देखो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने जहन में बेटा एक बात बिठा लो कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो वो किस अकाउंट में बेटा रिकॉर्ड होगा, परचेजेस अकाउंट। और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं हमारी इंटेंशन होती है कि हम उसे बेचेंगे, तो वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। तो गुड्स वाला एक्सपेंस जब भी आप गुड्स खरीदेंगे बेटा उसे परचेजेस अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रेडिट मैंने करना है कैश का अकाउंट, क्योंकि कैश वाला एसेट कम हो रहा था, मैंने इसको क्रेडिट करना है, ठीक है जी। तो ये क्रेडिट हो जाएगा आपका 4000 डन। ये बेटा जनरल एंट्रीज थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ जो ये वर्किंग्स हुई हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वर्किंग सही हुई हुई है तो आप क्वेश्चन सही करोगे। इसका स्क्रीनशॉट। जी बेटा। सर मैंने पूछना था कि वो जो अभी इवन लाइक 2023 में जिनका स्पेसिमेन पेपर आया उसमें वही पुराने मतलब वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट का उन्होंने लिखा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप मतलब उनके जो दूसरे वर्ड्स हैं वही मैं बिल्कुल मतलब आपको पीडीएफ बिल्कुल बना वो के शेयर भेज कर सकते दूंगा, हैं मैं आप क्योंकि लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। वो सिलेबस के अंदर लिखे होते हैं, वहीं से हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके ओके, चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलें फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। ओके जी, माजिद एंड अब्दुल्ला, फ़ायदा हुआ कि नहीं। जी सर। देखो ये फर्स्ट जी स्टेप है सर, अकाउंटिंग का, जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको जर्नल आ गया तो आपका सेकंड स्टेप आसान हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह आगे आगे चलते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, डन, ओके ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 3, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ताकि हमारी ज़रा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो है वो ईयर आ रहा है 2014 और जुलाई 1 को हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या है, बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा बिज़नेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है ना। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बिज़नेस में ओनर का लगाया हुआ पैसा बढ़ जाता है, मतलब बिज़नेस में कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ता है तो हमने क्या करना है, उसे क्रेडिट। अब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है विद कार, मतलब बिज़नेस में कार वाला एसेट आ रहा है, तो कार वाला एसेट बिज़नेस में इंक्रीज़ हो गया। जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो बेटा डेबिट। एंड मनी इन बैंक अकाउंट, अच्छा कार भी आ रही है और बैंक वाला पैसा भी आ रहा है, तो बैंक वाला पैसा भी बेटा हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है, हम उसको डेबिट कर देंगे। तो अगर आप देखो तो इस ट्रांजैक्शन में हमने दो एसेट्स को डेबिट करना है और फिर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए हम नीचे चलते हैं। यस, तो ये आ गया जी हमारे पास 2014, ओके, और ये हमारे पास अब आ गया है जुलाई 1। अब अगर आप देखें, अब दो अकाउंट्स जो हैं एसेट्स के वो डेबिट हो रहे हैं, एक ये कार नज़र आ रही है आपको और एक ये बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कार को भी डेबिट करें, बैंक अकाउंट को भी डेबिट करें, ठीक है। कार अकाउंट बेटा डेबिट हो जाएगा और उसके बाद बैंक अकाउंट ये भी डेबिट हो जाएगा। कार अकाउंट जो है बेटा वो आपका हो रहा है 5000 से डेबिट, और जो बैंक अकाउंट है वो आपका 4000 से डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब दो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं तो क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को करना है, तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा
कितनी अमाउंट से होगा अब्दुल्ला? जी कोई 4000 होगा ना। तो 4000 कैपिटल की होगा ना। जी नहीं एक ये सेकंड, पेज नंबर कैसे बता दें? कैपिटल ये पेज जी नंबर क्या कैसे चीज़? बता दें? पेज नंबर बताएंगे सर? पेज नंबर 22 पेज है। नंबर अच्छा बताएंगे वहाँ तो से आंसर देख के बताओगे? जी लाइबा कितने से कैपिटल क्रेडिट होगा? नहीं आंसर क्वेश्चन देख लो ना यहाँ पे। यस क्वेश्चन देखो वो देखो ना नहीं यहाँ आंसर पे लिखा। 4000 हाँ 5000 देखो ना क्योंकि 9000 हाँ जी अब्दुल्ला आप सही कह रहे हो, 9000 डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट सेम आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट अकाउंट्स आ रहे हों या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो रहे हों अकाउंट्स, तो ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं हंजला? ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था इसको कंबाइंड एंट्री भी कहते हैं या कॉम्पोजिट एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो जर्नल एंट्री बेटा हमने की है इसको कॉम्पोजिट एंट्री बोलेंगे या कंबाइंड एंट्री बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा डेबिट है या एक से ज़्यादा क्रेडिट अगर हो तो, ठीक है। ओके फिर उसके बाद बेटा जुलाई 2 में आ जाएं। जुलाई 2 में देखो बेटा आपने गुड्स खरीदे हैं, तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं हंजला ये हमारे बिजनेस का क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस बर्ड है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और आपने गुड्स परचेज किए थ्रू चेक, चेक के थ्रू खरीदे हैं तो पैसे आपने बैंक के थ्रू पे किए होंगे, तो बेटा ये बैंक वाला एसेट जो है आपका ये कम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स वाला एक्सपेंस डेबिट होगा और चेक वाला एसेट क्रेडिट होगा। तो गुड्स वाला एक्सपेंस जब डेबिट करना हो तो किस अकाउंट में करते हैं जी? कौन सा अकाउंट यूज़ होगा अब्दुल्ला? गुड्स वाला। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस। शाबाश अब्दुल्ला बोला है जी। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट बता दें प्लीज़ कितनी? 800 है ना। ओके तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 800। ओके बेटा तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट कर दें और एसेट कम हो रहा था इसका अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। चेक के थ्रू आपने पेमेंट की है, ठीक है। तो अगर कैश के थ्रू की होती तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ पे आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जी तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 800। गुड बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब्दुल्ला बेटा कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। देखो अब आपने किया था वो सर जी जो लास्ट टेस्ट आपने किया था वो चलो कोई आवाज़ बात नहीं आई थी, नहीं। रिपीट देखो कर बेटा दीजिए। हमने गुड्स खरीदे ये हैं और गुड्स हमने देखो एंट्री क्या है? गुड्स परचेज। तो आप आधा आधा करके करो, ट्रांजैक्शन को आधा आधा करके करो। तो गुड्स परचेज बस ठीक है जी, समझ आ गई। गुड्स खरीदी हैं तो ये तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, बस बर्ड है, इसको डेबिट कर डेबिट करेंगे। जाएंगे। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे वो हमारे एक्सपेंस के खानदान में आता है, लेकिन हम उसके लिए अकाउंट कौन सा यूज़ करेंगे? परचेजेस, ठीक है जी। जब भी गुड्स Purchases खरीदेंगे account। उसे परचेजेस अकाउंट पे लिखेंगे और किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट पे। एसेट आ रही ये Debit एसेट side नहीं पे है, एक्सपेंस एसेट है। आ रहे हैं। एक्सपेंस बर्ड है तो डेबिट। नहीं तो जो हमारे पास वो आती हैं परचेजेस चले करके ठीक है, आइटम्स लेकिन आए आप होते उसको हैं, एसेट नहीं समझोगे, वो आपका अगर हमने एक्सपेंस इसके है, लिए पे ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं थ्रू चेक, तो आप पेमेंट कर रहे हो थ्रू चेक, तो आपके पैसे कम हो रहे हैं, बैंक में से पैसे थ्रू कम हो बैंक रहे हैं तो एसेट कम हो जाएगा, सही है। क्रेडिट हो जाएगी। वो बैंक अकाउंट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो वेरी जाएगा। गुड। चलें अब जुलाई 3 में आ जाएं। गुड्स सोल्ड, बस काफ़ी है, इतना ही पढ़ें। आपने गुड्स बेचे हैं जी, गुड्स बेचे हैं तो ये हमारे बिजनेस की क्या हो जाएगी? वेरी गुड, ये हमारे बिजनेस की इनकम हो जाएगी। देखो ना गुड्स खरीदेंगे तो एक्सपेंस है, लेकिन गुड्स बेचेंगे तो इनकम है। इसका मतलब ये कि गुड्स हमारे एसेट्स नहीं होते, तो है ना? क्रेडिट और याद रखें गुड्स का अकाउंट कभी भी नहीं बनता है कि गुड्स का अकाउंट डेबिट या गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, ये कभी भी नहीं करना। गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स बेचोगे इनकम है, बढ़ेगा क्रेडिट तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ओके गुड्स सेल सोल्ड किए ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब ये है कि आपने गुड्स बेचे हैं, आपको कैश रिसीव हुआ है, तो जब कैश रिसीव होगा बेटा तो ये आपके बिजनेस का क्या आ जाएगा? एसेट आ जाएगा। कैश एसेट आ रहा है आपके पास तो एसेट डेबिट करें। तो कैश वाला एसेट बेटा हम डेबिट करेंगे
और गुड्स वाली इनकम मतलब सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं। आई थिंक ये जुलाई 3 है जी। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, और आपका जो जो अकाउंट क्रेडिट होना है वो हमने नीचे लिखना है। ठीक है, अमाउंट बता दें प्लीज़ क्या है इसकी। 2200 है। ठीक है, तो ये 2200 इधर आ गया और यहाँ पे 2200 इधर आ जाएगा। डन। तो आपने नई बात एक सीखी है कि जब भी गुड्स सोल्ड हम करेंगे ये हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो हाफ हाफ करके कर लिया करें, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। जो बच्चा पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ेगा और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके कहेगा जी मुझे इसका डेबिट भी पता है और क्रेडिट भी पता है, वो थोड़ा गलत हो सकता है। तो आधा पढ़ें, उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट लगाएं, उसे पक्का करें, फिर आगे। ओके चलिए, अब जुलाई 4 में आ जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आपने पे किया है, तो एक्सपेंस पे किया है और लिखा हुआ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पे करने से एक्सपेंस बढ़ता है, ये याद रखें। अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस पे करने से तो एक्सपेंस कम हो गया, हमारा बर्डन कम हो गया। नहीं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जी, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस के रिकॉर्ड में एक्सपेंस ज़्यादा होगा। देखो मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आप एक पेन और कागज़ अपने पास रख लो और सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आपने पैसे खर्च किए हैं वो लिखते जाओ, तो जैसे ही आप पैसे खर्च करोगे तो जो पहले से एक्सपेंस लिखे हुए हैं कागज़ में वो बढ़ जाएंगे। तो हम एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं अपने पास, तो एक्सपेंस बढ़ेगा ही तब जब हम पे करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस पे करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस पे किया, ये आसान है, एक्सपेंस बढ़ गया, इसे डेबिट कर दो। और कैश के थ्रू पे किया है तो ये आपके बिज़नेस का क्या है बेटा, एसेट है, इसे कम कर दो तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करने जा रहे हो और कैश का अकाउंट क्रेडिट करने जा रहे हो। ठीक है जी, तो आई थिंक ये जुलाई 4 है जी। ऑफिस, अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि खाली वो एक्सपेंस अकाउंट लिख लेते हैं, गलत है। हर एक्सपेंस के लिए अलग अकाउंट बनेगा। अब ऑफिस एक्सपेंस है तो वो ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करें, अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करें, हर एक्सपेंस के लिए अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, अभी हमने ये कैश से पे किया था तो कैश अकाउंट जो है वो बेटा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी अमाउंट देख लें कितनी है, $500। ठीक है जी बेटा, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, कोई पूछो भी ना मेरे से, कोई क्वेश्चन भी कर लो यार, ये आता है सब। सर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कैसा? चलो समझ में आ रहा है कौन तो बोला है? क्वेश्चन कैसा? मैं बोल रहा हूँ अच्छा अब्दुल्ला, मैं बोल ठीक। रहा हूँ सर, अच्छी अब्दुल्ला। बात है, सही है सही है। ओके गुड, चले बेटा आगे जा रहा है। आगे जुलाई 5 में है, कैश टेकन अवे बाय द ओनर। ओए होए, ओनर जो है ना जी, बिजनेस का कैश लेके चला गया है, तो बिजनेस का कैश फिर कम हो गया ना, तो एसेट जो है बेटा वो कम हो जाएगा, कैश वाला एसेट कम होगा। तो एसेट कम होगा तो रूल कहता है इसे क्रेडिट करो। अच्छा, लेकिन वो कह रहे जी वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है। ओह, तो पर्सनल यूज़ का मतलब ये हुआ कि उसने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था वो अब कम हो गया। तो जब भी वो पैसा बिजनेस का पैसा या बिजनेस का कोई भी एसेट, कोई फर्नीचर है, कोई गुड्स हैं, कुछ भी है, तो वो लेके जाएगा जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो अपने कैपिटल को कम कर देगा। मतलब अब ये पैसे बिजनेस उसको नहीं देगा। देखो याद रखो, कैपिटल जो है इट इज़ लाइक अ लाइबिलिटी टू द बिजनेस। अगर आपने 10 लाख रुपए लगा के एक बिज़नेस शुरू किया है तो अकाउंटिंग ये कहती है कि वो बिज़नेस एक बंदा है, वो एक आर्टिफिशियल बंदा है। ओनर अलहदा है, बिज़नेस अलहदा है। तो बिज़नेस ने अब 10 लाख रुपए ओनर को वापस करने हैं, तो ये कैपिटल है। अगर ओनर ने 10,000 की चीज़ दुकान से ले गया घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब हम कहेंगे कि ओनर का कैपिटल 10 लाख नहीं रहा, बल्कि 9 लाख और 90,000 रह गया है, क्योंकि ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ था उसमें से वो कुछ ले गया, उसने टेक अवे कर ली। ओके, अब एंट्री में आ जाएं। कैश टेकन अवे है बेटा, कैश वाला एसेट कम हो रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, ओनर लेके जा रहा है, कैपिटल कम हो जाएगा। तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए ओनर कुछ लेके जाता है तो उसे हम माजिद किस अकाउंट में लिखते हैं?
शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हम ड्राइंग्स। उसे बेटा ड्राइंग्स अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा एंट्री ड्राइंग्स याद रखें हमेशा डेबिट होती हैं। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट बेटा डेबिट हो गया। और वो देखो वो क्या लेके जा रहा था, कैश लेके जा रहा था ना। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आप यहाँ देखो तो वो कैश उसने टेकन अवे किया। तो कैश वाला एसेट ना बिजनेस का कम हो गया। तो आप यहाँ पे आ जाएं, तो कैश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए। ठीक है जी, $100 दिए मैं यहाँ पे। ओके, अच्छा वैसे इतनी ज़्यादा जनरल एंट्रीज पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो याद रखें आपने आखिरी लास्ट लाइन में जाके ना इनको टोटल करना होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो अगर हम देखें तो 9000 है ये, और ये 3000 है, 11000 हो गया। तो 11600 मेरे ख्याल से टोटल बनता है। आप इधर भी कर लें टोटल और यहाँ पे भी कर लें। ये टोटल वगैरह करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रांजैक्शंस के ऊपर वर्किंग करें। ट्रांजैक्शन के ऊपर जब आप वर्किंग करते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको जर्नल में लिखना। ठीक है जी, चलें तो मैं इसका आपको बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब ये बहुत लंबा पेज हो गया, ठहरो 2 स्क्रीनशॉट्स ले लें। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, ठहरे मैं इसको बड़ा करता हूँ जी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ये जो नीचे जर्नल हमने बनाया है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब ठीक है, नो सॉरी, अब लेने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस आज हमने करने थे। रोज़ आधे घंटे की क्लास ले सकूँगा मैं, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। जब ठीक हो जाएगी तो 40-45 मिनट्स तक चली जाया करेगी क्लास। आज हमने बेटा जर्नल पढ़ा है। आप लोग प्लीज़ जैसे कहते हैं ना गियर अप, आप तैयार हो जाओ और प्लीज़ रिवीजन शुरू कर दो, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे पता है अकाउंटिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट है, बट जब हम डेली आपको सपोर्ट मिलती रहेगी तो आप चलते रहोगे और इंशाल्लाह आप सब ए ग्रेड लोगे और ए स्टार लोगे इंशाल्लाह A2 पे जाके। बट जिस तरह मैं आपको चला रहा हूँ बेटा वैसे चलें, जो मैं आपको काम दूंगा वो प्लीज़ कर लिया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ना